हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सी लटकन बनाना बताती हूँ जो बहुत ही प्यारी लगती है। आप चाहे सूट में लगा सकते हैं, चाहे ब्लाउज़ में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ इसे बनाना। तो इसकी कटिंग करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। आपको जितना बड़ा बनाना हो, जितनी छोटी बनाना हो, उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। ये मेरी बाउल की जो माप है वो 5 इंच की है। गोल राउंड में इसका जो है मेज़रमेंट वो 5 इंच है। आप इससे छोटी भी बना सकते हैं। अगर आप इससे छोटी बनाना चाहें तो कोई छोटी गोल राउंड वाली चीज़ लेके आप इस तरह से गोला बना लेंगे। इस तरह से बना के आप कटिंग कर लेंगे। जैसा चाहें आप, अगर इससे और बड़ा चाहें बनाना तो आप और बड़ा बाउल ले सकते हैं राउंड शेप देने के लिए। तो मैंने इस तरह से इसमें राउंड शेप दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मार्किंग करके अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आराम से कटिंग करनी है और मैं पहले इसकी अस्तर में कटिंग कर रही हूँ। मेन फैब्रिक में मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अस्तर में ही मैंने ये कटिंग कर रखी। मैंने ढेर सारे ये कटिंग कर लिए जितने मुझे बनाने हैं उस तरह से। और इसके बाद मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है उसमें मैं कटिंग नहीं करूँगी। और मेन फैब्रिक को मैं राइट साइड में रखूँगी। राइट साइड में रख के जो ये मैंने सर्कल कट किए हैं इनको मैं उनके ऊपर रख लेती हूँ। और ऊपर रख के उनकी मैं स्टिच लगा लेती हूँ। इस तरह से राउंड शेप में स्टिच लगा ले रही हूँ। घुमा घुमा के हाथ को रखना है। इस तरह से संभाल संभाल के आपको लगाना है। इस तरह से करना है। मेन फैब्रिक में कटिंग करने में हमारा फैब्रिक इधर उधर हो जाता है। और अस्तर में कटिंग करते हैं तो अस्तर हमारा कॉटन का था तो उसमें कोई कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरह से आप कटिंग करके अब इसमें स्टिचिंग करके फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये मेन फैब्रिक भी कट हो जाएगा आसानी से। अब इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ इस तरह से। सिलते वक्त ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल किनारे किनारे से ही सिलना है, जिससे हमारा जो सर्कल का राउंड है वो बिगड़े ना। इस तरह से मैंने खूब सर्कल तैयार कर लिए हैं अपने खूब सारे। अब मैं लटकन बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से इसे पकड़ते हैं और बीच से फोल्ड कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक सर्कल में हमारी 2 लटकन तैयार होंगी। इस तरह से कट कर ले रहे हैं और अब इसे हम बीच से फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें लेस लगाना शुरू करते हैं क्योंकि लेस से ही तो सुंदर लगेगी। तो ये इस तरह से लेस लगाना शुरू कर रहे हैं। राउंड शेप में लेस लगानी तो लेस को भी थोड़ा संभाल संभाल के लगाना है, घुमा घुमा के इस तरह से। क्योंकि अगर थोड़ा सीधा होता है तो लेस हमारी आसानी से लग जाती है। और ये राउंड शेप है तो इसमें थोड़ा घुमा घुमा के मशीन को थोड़ा रोक रोक के आप इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही इजी है ये वाली लटकन बनाना। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लटकन कैसी लगी है। इस तरह से और भी तैयार कर लेते हैं हम फोल्ड कर करके। ऐसे ही आपको सब में लेस लगानी है। मैं एक और में लगा के आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। और लेस लगाने की टाइम भी फैब्रिक को ध्यान रखना है ना, पता चला जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा दब जाए अंदर की तरफ लेस में। तो दोनों फैब्रिक हमारे बराबर रहें तो फैब्रिक भी हमें संभालते जाना है।
अब हमें डोरी रख लेनी है बीच में, बिल्कुल बीच में डोरी रख के ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इसे और कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल किनारे से इस तरह से, और बस इसे स्टिच कर लेती हूँ इस तरह से। लास्ट में 2 बार स्टिच कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि हमारी सिलाई निकले नहीं। अब इसे पलट देते हैं। ये देखो इस तरह से हमारी ये कितनी सुंदर तैयार हुई है। आप सिंगल लगाना चाहें तो सिंगल लगा सकते हैं। जितनी आपको, जितने कम ज़्यादा जितने ही करने, जितने ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा लगा सकते, कुछ कम करने हो 2 3 4 5 6, जितने कम ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी दूरी पे हमें दूसरी लटकन लगानी है। डोरी पे हमें थोड़ी सी दूरी रखनी है इस तरह से, क्योंकि दूरी रखेंगे तभी हमारी जो लटकन है दूसरी वाली उसे हम ऊपर रख पाएंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा हमें अगर किसी में समझ में आ रहा तो उसे हम कैंची से कट कर लेंगे इस तरह से। और डोरी को सिलते टाइम पे हमें दोनों साइड ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड हमारे बराबर हों, कम ज़्यादा ना हों। इसी तरह से सारी लटकन से हम लगाते जाएंगे। आप लोग बताना ये लटकन आपको कैसी लगी हैं। थैंक यू।